भगवान कहते हैं भक्त्याहम एकया ग्राह्य, मैं केवल एक भक्ति से पकड़ में आता हूं। फिर कहा न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम च दक्षिणा, मैं बहुत बड़े स्वाध्याय यज्ञ तप त्याग इत्यादि से, दान करने से, इन सब से नहीं आता पकड़ में। भक्त्या तो नन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, मैं केवल अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूं। जगह जगह कहे जा रहे हैं, फिर भी हम बकवास करते हैं बैठकर, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जब हम साधना ना करें, नाम जप करें ना, कीर्तन कथा श्रवण सत्संग इत्यादि करें ना, भजन करें ना, हैं, और फिर सोचे कि भगवान मिल जाते तो अच्छा होता, ऐसे थोड़ी होता। भगवान ऐसे धरे हैं भगवान। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी, माठर श्रुति। भक्ति के ही वश में है भगवान, भक्ति ही भक्त को भगवान के निकट और भगवान को भक्त के निकट लेकर आती है। भक्ति से ही दर्शन होता है, भक्ति के ही वश में वह परम पुरुष हैं। और भक्ति ही भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही महान है जो भगवान को भक्त के वश में कर देती है। तो भक्ति के वश में है भगवान, वे स्वयं भी कह रहे हैं मैं भक्ति के वश में हूं। इतना प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बाद भी हम हट ठाने बैठे कि हम खाना त्याग देंगे, तो ये हट करके तुम मर जाओ, पा नहीं सकते। हठ, योग, दान, स्वाध्याय, तप, धर्म, कर्म, ज्ञान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, याग आदि, इनसे कुछ नहीं होने का। आप अभी नर्सरी क्लास में हैं, केजी में हैं, और उसी में जाने योग्य आपकी योग्यता है। अर्थात एक छोटा सा छात्र, और वो कहे हमें प्रोफेसर बनाया जाए, उसको कहेंगे आगरा भेजो। हाँ, और क्या होगा। तो ये एक नियम है, एक पद्धति है कि जब ध्यान करता है, जब भगवान का अनुभव होने लगता है ध्यान में, पास ही में कि सामने भगवान खड़े हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मेरे बगल में मेरे चरण से चरण सटा कर बैठे हैं, अथवा कभी मेरा आलिंगन कर रहे हैं, कभी मुझे कुछ स्पर्श जैसा अनुभव हुआ। ये सारे अनुभव, ध्यान दीजिए, ये सारे अनुभव साधना अवस्था में आपको पहले ही भगवान देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप साधना में रस आने लगता है। जब रस आता है तो उत्तरोत्तर व्याकुलता बढ़ती है कि इतना होने लगा तो आगे भी मैं पालूंगा। इस प्रकार ये क्रमिक उन्नति होती है साधक की, तब वह आगे बढ़ता है। ये तुलसीदास जी, मीरा, सूर, नानक, तुकाराम, ये सारे एकदम से नहीं बन गए, इन्होंने साधनाएं की होती हैं। आप ये मत समझिए कि वो तो बहुत महान थे तो तुम बनो ना। उन्होंने अपना एक उन्होंने क्या संघर्ष करके छोड़ा हुआ है, ये आपको नहीं दिखाई देता। आपको ये नजर आता है कि नहीं नहीं उन्होंने तो एकदम से एक झटके में प्राप्त कर लिया। अरे फालतू की बातें हैं, ऐसा नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि का कितना बड़ा पाप था बताइए। तो अनुभव पास ही में भगवान होने लगते हैं, खड़े हुए बैठे हुए, तब ये दिखाई देने लगता है, ऐसा लगता है भगवान सामने ही है। अश्रु विमोचन करने लगता है ध्यान अवस्था में, आनंदातिरेक के कारण उसके आंसू आने लगते हैं, उसको रोमांच होने लगता है। ये सब साधना में होने लगता है, व्याकुल हो जाता है भक्त, तभी वह परम तत्व सामने प्रकट हो जाता है। वे भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं उसके। भगवान उतर कर नहीं आते। संभल कर बैठिए, हम डिटेल नहीं करेंगे। भगवान को उतर कर आना नहीं कहीं से गोलोक से, वैकुंठ धाम से। वे सर्वव्यापक हैं। शंकर जी ने कहा था ना रामायण में, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वे तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो सर्वव्यापक प्रभु भीतर आत्मा में ही बैठे हैं। यह आत्मनि तिष्ठति एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्वेताश्वतर उपनिषद वेद कह रहा है। तो भगवान सबके भीतर ही बैठे हैं। व्याकुलता देखी और प्रकट हुए। तो भगवान को पाने का एक तरीका, एक उपाय, एक पद्धति, बस व्याकुलता हो जाए, तड़प पैदा हो जाए। तो देखिए, दो उदाहरण देते हैं आपको, दो उदाहरण देते हैं। एक ध्रुव जी, ये आप विष्णु पुराण देख लीजिए या श्रीमद् भागवत जी में कथा पढ़ सकते हैं। तो अंतःकरण में जब उन्होंने मधुवन वृंदावन में जाकर उपासना की तो 6 महीने में भगवान प्रकट हुए, शास्त्र कहता है। तो अंतःकरण में वे भगवान का दर्शन कर रहे थे और परम विभोर थे, आनंदातिरेक के कारण परमानंद में निमग्न थे, क्योंकि भगवान का अनुभव उनको होने लगा। तो निमग्न थे, ऐसे निमग्न थे कि भगवान सामने गरुड़ पर आकर विराजमान हुए, चतुर्भुज।
और उनको होश ही नहीं कि सामने, और जिनके दर्शन मात्र से ब्रह्मानंदी अपने ब्रह्मानंद को उठाकर 100 बार भाड़ में फेंक दे, और वे साक्षात परम तत्व भगवान विराजमान हैं सामने, उनको हृदय में ऐसा दर्शन हो रहा है कि सामने वाले जो वास्तविक भगवान है उनको देखा ही नहीं रहे। ये अवस्था आ जाती है साधना में, इतना आनंद। तो भगवान ने वर्णन मिलता है कि अपना जो पांचजन्य शंख था वह ध्रुव बालक के कपोल से, गाल से स्पर्श कराया, तब आनंद हुआ, तब उन्होंने देखा नेत्र खोलकर। तब कहते हैं प्रभु मेरी इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपकी इस स्तुति कर सकूं, इस रूप की असमर्थ हूं, तो भगवान ने बुद्धि प्रदान की, तब उन्होंने रचना की, श्लोकों की और स्तुति की है। इतना आनंद, तब ध्रुव जी को बाह्य ज्ञान हुआ। रामायण में चलिए ऐसे ही एक हुए सुतीक्ष्ण मुनि। तो भगवान राम सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास में थे तो उस समय पर श्री राम भगवान उनको जगा रहे हैं और वो ध्यान में अपनी कुटिया में बैठे हुए। ये अगस्त्य जी के शिष्य थे, अगस्त्य ऋषि के। तो बैठे हुए ध्यान में, इनको इतना साधना में लगकर गुरु वाक्यों पर इतनी निष्ठा कि एकांत में रहते हैं, एक कमरे में, एक कुटिया में, और भगवान का भजन करते हैं। तो ध्यान करते करते गुरु वाक्यों में निष्ठा रखकर साधना इन्होंने की और भगवान ऐसे स्फुरित होने लगे अंतःकरण में, इतने ध्यान में निमग्न, आनंदातिरेक के कारण अश्रु चल रहे हैं और भीतर ही भीतर भगवान का दर्शन हृदय में कर रहे हैं। बाह्य ज्ञान, चेतना शून्य, कुछ नहीं। तो भगवान राम उसी समय पर इनके आश्रम पर पहुंचते हैं। तो बार बार प्रभु चाहि उठावा, भगवान देखते हैं कि मुनि जागे, तो उनको होश ही नहीं, तो वो जागे कहाँ से, क्योंकि समाधि की अवस्था में है। ये समाधि लग जाती है साधक को। तो भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जो भूप अर्थात वो राजा वाला रूप, श्री रामचंद्र जी का जो संसार में राजा का रूप लेकर, एक राजकुमार, एक राजा के लड़के का सा रूप लेकर घूम रहे थे, उसी रूप का वो चिंतन करते थे, वो भूल गए, भगवान ने छिपा लिया इसलिए। तो वो जो चिंतन कर रहे थे वो भगवान ने अपनी शक्ति से गायब कर दिया, हृदय वाला। और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, अपने परम तत्व नारायण रूप के दर्शन कराए, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वनमालाधारी रूप के। हृदय में जो भगवान का दर्शन लाभ कर रहे थे, उससे जो उनको आनंद मिल रहा था, जब वही रूप भगवान ने छिपा लिया तो अब आनंद की अनुभूति और आनंद की स्फूर्ति समाप्त हो गई। तो मुनि अकुलाई उठा, तब कैसे मुनि व्याकुल हो गए, आकुल व्याकुल होकर जाग पड़े, उठ बैठे समाधि से और चारों ओर देख रहे हैं। तो मणि के बिना जैसे नाग व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही परेशान हो गए। यह वहां पर दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ, तो वही परम तत्व सर्वव्यापक प्रभु कहां से आएंगे और कहां जाएंगे, आप ये बताइए। उतरना कहां है, आना कहां है और जाना कहां है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनके एक रोम विवर में, रोमकूप में समाहित हैं, वे भगवान कहां आएंगे, कहां उतरेंगे, आप ये बताइए। तो कहीं आना वाना नहीं होता, ये सब बकवास करते हैं, कहीं आना जाना नहीं होता उनको। वो सर्वव्यापक तत्व है। और तो भगवत दर्शन जब हो जाता है, तब समस्त प्राणी पदार्थों में भगवान का अनुभव करने लगता है वह भक्त। गीता में कहा ना, वासुदेव सर्वम, फिर निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करई विरोध, भगवान शंकर रामायण में कहते हैं। फिर यो मयि पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, गीता भगवान कह रहे हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितत् समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। भागवत श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो कुछ भी प्राणी पदार्थ हैं, सब में, स्थावर जंगम कृत्रिम, सब में मैं ही हूँ। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सब जगह विष्णु हैं। सर्व विष्णुमयम जगत, यह सारा संसार भगवान विष्णु से ही व्याप्त है। तो यही अंतिम दर्शन होता है। इतना हो जाए, इतना हो जाए, तब ही माने कि भगवान का दर्शन हो गया। ये किसी से सुन सुना कर कि हमको सपने में दर्शन हुआ था कि वहां हुआ था, ये बकवास नहीं। जब तक भगवान स्वयं आकर आपके करुण क्रंदन में रो रो कर पुकारते हुए बहने वाले जो आपके आंसू हैं, जिनसे आपने मुख धो लिया आंसुओं से, वो प्रेमाश्रुओं को आकर स्वयं राधा रानी अपनी चुनरी के, अपनी साड़ी के पल्लू आंचल से, उसके कोने से, श्री कृष्ण अपने पीतांबर से स्वयं आकर आपके सामने उन आंसुओं को ना पहुंच दें, तब तक
कितने ही आंसू बहाओ, किंतु एक भी आंसू को सच्चा मत मानो। ये होता है भगवत दर्शन, जहां माया निवृत्ति हो जाती है। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, त्रिदुख, त्रिशरीर, पंचकोश, पंचक्लेश, ये सब समाप्त, अर्थात एक शब्द में माया निवृत्ति। अब हो गया वह महापुरुष, अब हो गया वह संत। इसी को कहते हैं भगवान का दर्शन होना। तो नामापराध आदि से बचते हुए निरपराधे नाम ले ले, सर्वकर्म कृत है। निरपराध होकर नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। जब निरपराध होकर हम नाम लेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तो बहुत शीघ्र उन्नति होती है, अंतःकरण परिमार्जित हो जाता है। शेष फिर